देखिए, अभी पाकिस्तान सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था, जो ट्रेन हाईजैक थी, वो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें उनके काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। काफ़ी सारे जो ये है अपने होस्टेजेस, उसमें से 25 या 26 मारे गए हैं। और जितने दहशतवादी वहाँ पे थे, वो पूरे के पूरे 25 या 26 का नंबर है, वो भी मारे गए हैं। और ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन क्या इससे बलूचिस्तान में जो गड़बड़ चल रही है ये खत्म होगी? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इतिहास देखें पिछले कुछ महीनों का और पिछले कुछ सालों का, ये जो बलूची जो हमले हैं, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, खास तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर ये बढ़ रहे हैं। लेवल ऑफ वायलेंस काफी सारी बढ़ी हुई है। और ये हमले किसके ऊपर हो रहे हैं? तो ये हमले जो पाकिस्तान के सैनिक है उनके ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान के जो सैनिक की पोस्ट है उसके ऊपर हो रहा है। जो अर्धसैनिक दल है, फ्रंटियर कोर, उनके ऊपर हो रहा है। जो प्रोजेक्ट्स अलग अलग काम कर रहे हैं इस रास्ते के ऊपर, उनके ऊपर हो रहा है। जो चाइनीज सिटीजन्स वहां पे आते हैं काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। और अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ये जो फिगर्स है ये काफी बड़ी है। और इसके खिलाफ पाकिस्तानी जो आर्मी है ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही है, लेकिन जो कामयाबी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मैं आपको एक ही एग्जांपल दूं कि पहले ट्रेडिशनली 85% ऑफ पाकिस्तानी आर्मी ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात होती थी, लेकिन अभी मोर देन 50% जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि उनके जो प्रॉब्लम्स है इतनी ज्यादा है कि 50% से ज्यादा आर्मी की ताकत इसके ऊपर खर्चा हो रही है। और इसके बावजूद इस रोड को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है सीपेक कॉरिडोर के ऊपर, उसमें से जो रिटर्न है बिल्कुल जीरो है। और इतना ही नहीं, अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान आर्मी तो प्रॉब्लम कर ही रही है, इसके सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करके वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में शामिल हो, वो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ काम कर रहे हैं। बलूची रिबेल के जो अलग अलग ग्रुप्स है ये इकट्ठे हो गए। और ये जो बलूची पाकिस्तान के अंदर है, कुछ बलूची ईरान के अंदर है, कुछ बलूची ये अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये एक ग्रेटर बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमले हैं ये बढ़ते ही रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी की जो क्षमता है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने की, ये काफी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दहशतवादी अभियान ये पाकिस्तानी आर्मी करती है, इसमें वो एरिया वेपन्स का इस्तेमाल करती है, यानी कि आर्टिलरी यानी तोपखाना, जिसमें काफी सारे आजू बाजू के सिविलियंस मारे जाते हैं। हेलीकॉप्टर गनशिप्स या एयरफोर्स के विमानों से हाइट्स के ऊपर हमला। तो इससे क्या होता है, एक आध दो बलूची जो दहशतवादी है या लिबरेशन वाले हैं वो तो मारे जाते हैं, लेकिन उनके सिवाय जो आजू बाजू में रहने वाले काफी सारे सिविलियंस हैं उनको काफी चोट आती है, वो काफी संख्या में मारे जाते हैं। और लास्ट में यह है कि जिसे भी पाकिस्तानी आर्मी सस्पेक्ट करती है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको वो उठा लेते हैं। आज तक हजारों बलूची युवक को उठाया गया है, उसमें से हंड्रेड्स ऑफ युवकों को मारा गया है, उनकी लाशें भी कभी मिली नहीं है और ये कायम के अपने फैमिली से गायब हो गए हैं। तो बलूचियों के जो ह्यूमन राइट्स है इसके ऊपर काफी सारा अत्याचार हो रहा है, और जिससे पूरी की पूरी बलूचिस्तान की संख्या जो 2 करोड़ के आसपास होगी, ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा की जनता जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ है, और ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिनों में ये जो ऑपरेशन बलूची करेंगे या तहरीक तालिबान पाकिस्तान करेगा, ये बढ़ने वाला ही है। और पाकिस्तान के अंदर जो हिंसाचार हो रहा है वो और बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है एकदम डोल्ड्रम्स में जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान सीखने के लिए तैयार नहीं है।